इमरान की बीवी ने रब्बी इन्नी नज़र तो, ए अल्लाह मैं मन्नत मांगती हूँ लाका तेरी, माफ़ी बतनी जो मेरे पेट के अंदर है उसकी, मुहर्ररन के आज़ाद कर दूँगी, फ़तक़ब्बल मिन्नी मेरी तरफ़ से कबूल फरमा, इन्नका अंत समीउल अलीम बेशक तो सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं हज़रत मरियम के जो वालिद साहब थे उनका नाम था इमरान। अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र किया है, कहा इमरान की बीवी ने मन्नत मांगी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान ने मन्नत मानी। मन्नत क्या मानी थी? एक दिन घर के अंदर बैठी हुई थी, काफ़ी अरसा गुजर गया, औलाद नहीं होती थी, तो दरख्त था घर के अंदर, घोंसले में चिड़िया आके बैठी, एक दाना लेके आई, उसके दो टुकड़े करके एक दाना अपने एक बच्चे के मुंह के अंदर डालती है और अपने मुंह से दूसरे बच्चे के मुंह के अंदर डालती है और अपने बच्चों को चिड़िया प्यार करती है। तो ये देख के बड़ा रहम आया और बड़ा रश्क आया, दुआ की ए अल्लाह जिस तरह ये अपनी औलाद से प्यार कर रही है, काश तू भी मुझे औलाद दे तो मैं भी इनसे इसी तरह प्यार करूँ। ए अल्लाह तूने मुझे अगर औलाद दी तो मैं तेरी राह में वक़फ़ कर दूँगी। तो ये मन्नत मांगी, हामला हो गई, तो हज़रत जो इमरान थे वो फ़ौत हो गए। इनके फ़ौत होने के बाद जो औलाद पैदा हुई वो बेटी थी। अब परेशान हुई कि अल्लाह के घर के लिए तो लड़के वक़फ़ किए जाते हैं, औरतें तो अल्लाह के घर की खिदमत नहीं करती। तो बारह लेके, क्योंकि मन्नत मांगी हुई थी, लेके बैतुल मुक़द्दस में चली गई। वहाँ बैतुल मुक़द्दस के जो सरदार थे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, वो हज़रत मरियम के खालू भी लगते थे, उनकी कफ़ालत में दे दी। फिर हज़रत मरियम सारी ज़िंदगी बैतुल मुक़द्दस की दूसरी मंजिल इनके रिलादा करती थी, अकेली रहती थी। जब लोग इबादत करके चले जाते थे, घर की सफाई करती थी, दीगर काम सपुर थे। फिर बैतुल मुक़द्दस के पास ही वहीं पर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, तो ये दीगर सारे मामला चलते हैं। तो इसके अंदर एक मन्नत का ज़िक्र है। तो मन्नत मांगना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। मन्नत मांगने से काम जल्दी होता है। अरबी के अंदर मन्नत को नज़र कहते हैं। इन्नी नज़र तो, कुरान पाक के अंदर जहाँ जहाँ नज़र का जिक्र है उसका मतलब होता है मन्नत। आज तीसरा रोज़ा है, तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज विसाल मुबारक भी है। तो इस हस्ती से बात शुरू करते हैं मन्नत की। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बीमार हो गए। बड़ी दवाई वगैरह इलाज वगैरह करवाया, दम करवाया, लेकिन आराम ना आया। बुखार सख्त से सख्त होता गया। जब बुखार की शिद्दत बढ़ी तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा अन्हा, हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने और इनके घर के अंदर जो नुकरानी थी हज़रत फ़िज़ा, इन्होंने मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह ताला इनको शिफा दे दे तो हम 3 रोज़े रखेंगे। अल्लाह ताला ने सेहत दे दी। अब मन्नत पूरी करने का वक्त आया, रोज़े रख रहे थे। रमज़ान नहीं था, नफली रोज़े रखने थे। तो घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने उधार 1 सा जो लेके आए, यानी 5 किलो से थोड़ा कम, 4 किलो से थोड़ा ज़्यादा ला के इनको पिसवाया ताकि रोज़ अफ्तारी सहरी होगी। पहले दिन बैठे दस्तरखां पे, खाना तैयार किया, सजाया। एक मिस्कीन आ गया, उसने कहा खाने के लिए कुछ नहीं, कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के लिए कुछ दे दो। सारा खाना उठा के उसको दे दिया। तीनों ने खुद पानी से अफ्तारी कर ली। अगले दिन फिर यतीम आ गया, अगले दिन फिर कैदी आ गया। तो 3 दिन यूँ गुजरे। तो तीनों रोज़े जिनकी मन्नत मांगी थी वो तीनों पानी से उनकी इफ्तारियाँ हुई और पानी से ही अगले रोज़े रखे गए। तो तीनों दिन कुछ नहीं खाया। कैसे साबर है मोहम्मद के घुराने वाले कि खुद भूखे रह के औरों को खिला देते हैं। तो इस मन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया और कुरान के अंदर ज़िक्र किया, यूफ़ून बिन नज़री व यख़ाफ़ून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा, जो अल्लाह के लिए मानी हुई नज़र को, मन्नत को पूरा करते हैं और उस दिन से डरते हैं जो दिन क़यामत का कायम होगा। तो अब ये जो मन्नत है ये सहाबा कराम भी मानते थे, सहाबियात भी मानती थी। हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इनको जाके पैगाम दो कि अल्लाह ताला ने इनका निकाह मेरे साथ कर दिया है, अल्लाह ने आसमानों पे इनका निकाह मेरे साथ कर दिया। तो हज़रत सलमा उठी, जाके उनको खुशखबरी सुनाई। ये इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि अल्लाह के नबी के साथ मेरा निकाह हो गया है। तो अपना सारा जेवर उतार के, अपना सोना उतार के अपनी खातमा को दिया, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और मन्नत मांगी कि मैं 2 महीने तक रोज़े रखूँगी।
तो 2 महीने ने रोज़े रखे। तो अब मन्नत के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी? मन्नत की 2 किस्में हैं। एक मन्नत शरई होती है जो अल्लाह के लिए होती है, इसका पूरा करना वाजिब होता है। अगर बंदा ना करे तो गुनहगार होता है, और ना करे तो नुकसान का ख़दशा भी होता है कि बंदे को कोई नुकसान भी हो सकता है, कोई परेशानी मुसीबत भी आ सकती है। इसका पूरा करना वाजिब और ज़रूरी होता है। एक मन्नत उर्फ़ी होती है जो आम हम मनते मानते हैं, तो इसका पूरा करना ना गुनाह होता है, और अगर रह भी जाए तो नुकसान भी कोई नहीं होता। तो ये मन्नत 2 तरह की है, हमें ये पता होना चाहिए। तो जो मन्नत शरई है उसके लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ की मन्नत मांग रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं पे वाजिब या फ़र्ज़ हो। जिस चीज़ की मन्नत मांगी जा रही है वो वाजिब या फ़र्ज़ हो। नंबर 2 वो काम इबादत भी हो। नंबर 3 वो काम खालिसतन अल्लाह ताला के लिए हो। तो जब ये 3 शर्तें पाई जाएंगी तो फिर मन्नत शरई होगी। मिसाल के तौर पे हमने मन्नत मांगी कि रोज़े रखेंगे, तो रोज़े रमज़ान में फ़र्ज़ होते हैं। किसी ने मन्नत मांगी कि मेरा फ़लाँ काम पूरा हो जाए तो मैं इतने नफल पढ़ूँगा, अब ये नमाज 5 टाइम की फ़र्ज़ होती है। तो जिस चीज़ की बंदा मन्नत मांग रहा है वो फ़र्ज़ या वाजिब हो तो फिर मन्नत करना पूरी करना यानी ज़रूरी होता है, लाजमी और ज़रूरी होता है। नंबर 2 इबादत भी हो, और नंबर 3 वो अल्लाह ताला के लिए हो। अल्लाह ताला के लिए ना हो तो फिर वो मन्नत उर्फ़ी होती है, नज़र जिसको नजराना कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मन्नत मांग लेता है कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं फ़लाँ दरबार पे जाके देग चढ़ाऊँगा। अब ना ये कहीं वाजिब है ना ये इबादत है, अब ये ना ही यानी खालिसतन अल्लाह ताला के लिए। एक बुज़ुर्गों के एक इसाले सवाब का एक लंगर है, मैं फ़लाँ मज़ार पे चादर चढ़ाऊँगा, मैं तेल चढ़ाऊँगा, नमक चढ़ाऊँगा, या मैं मिलाद कराऊँगा। तो इस तरह की हमारे माशरे के अंदर मन्नतें मानी जा रही होती हैं। पहली तो बात है इनको पूरा करना ज़रूरी नहीं होता, और अगर कोई चाहे भी पूरा करे तो फिर लाजमी नहीं कि जिस जगह की मन्नत मांगी है वहीं जाके मांगे। किसी ने मन्नत मांगी कि मैं दाता साहब जाके देग चढ़ाऊँगा, अगर काम पूरा हो गया है तो लाजमी नहीं दाता साहब जाके देग ही चढ़ाए, यहाँ भी देग पका के तकसीम की जा सकती है, वहाँ पे जाके करना ज़रूरी नहीं है। तो ये मन्नत उर्फ़ी होती है, यानी जो बंदों के लिए बुज़ुर्गों के लिए नाम पे मानी जाती है, इसको पूरा करना वाजिब नहीं होता। मन्नत वही ज़रूरी होती है जो अल्लाह के लिए हो और इबादत हो, और कहीं ना कहीं वो काम फ़र्ज़ या वाजिब हो। इसी तरह जिस मन्नत के अंदर लुग़व या फ़ालतू काम हो उसका पूरा करना भी ज़रूरी नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक बंदा खड़ा हो गया, खड़ा रहा, हुजूर देखते रहे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रोक के पूछा, इस बंदे को क्या हुआ, ये क्यों खड़ा है? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने मन्नत मांगी है कि मैं खड़ा रहूँगा, मैं साया नहीं लूँगा, और ना मैं कलाम करूँगा, और मैं रोज़ा रखूँगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे को बैठ जाओ और साया भी लो, और इसे को जो रोज़े की मन्नत मांगी है वो पूरी करे। यानी मन्नत मांगते हुए फ़ालतू काम बीच में जो लुग़व चीज़ें होती हैं उनका पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, ये भी फ़ालतू काम है। मैं खड़ा रहूँगा, अब ये भी अपने आप को तकलीफ़ देने वाला, थकावट वाला काम है। कोई खड़ा रह ही नहीं सकता सारी ज़िंदगी उम्र, और साया नहीं लूँगा तो ये भी अपने ऊपर ये भी बोझ है, ये भी फ़ालतू काम है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। एक काम था कि मैं रोज़ा रखूँगा, हजूर ने फरमाया ऐसे कहे कि अपना रोज़ा पूरा करें। तो इसी तरह बाज़ काम गुनाह के लोग मन्नत मांग लेते हैं, इनका पूरा करना भी ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इन कामों का पूरा करना गुनाह होता है। कुछ लोग मन्नत मांग लेते हैं कि मैं अपने बेटे की चोटी रखूँगा, कान छिदवाऊँगा। औरतों ने देखा होगा, औरतें मन्नत मांगती अपने बच्चों के बाज के कान छिदवाती हैं, बच्चों की चोटी रखवा देती हैं, और दीगर खराफात करती हैं। तो ऐसी मन्नतें ये गुनाह वाले काम हैं, तो इनको पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, बाज़ मन्नतें ऐसी होती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्फ़ी मन्नतें जैसी होती हैं, तो वो पूरी जहाँ भी कर ली जाए पूरी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आया, उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने एक काम की मन्नत मांगी थी, जब मेरा पूरा हो जाए तो मैं जाके खाना काबा की चौखट को बोसा दूंगा। या रसूलल्लाह, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं काबा चला जाऊं और वहाँ जाके खाना काबा की चौखट को बोसा दूं। हजूर ने फरमाया, तुम्हारी वालदा ज़िंदा है? उसने कहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जाके उसके कदमों को बोसा दे लो, या अपने वालिद की पेशानी को बोसा दे लो, यूँ है जिस तरह तूने काबे की चौखट को चूम लिया। तो ये मन्नत उर्फ़ी होती है, कोई बंदा पूरी ना भी करे या जहाँ भी पूरी कर ले या उसका मुतबादल कर ले तो वो मन्नत मान ली जाती है। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मांगी थी अगर अल्लाह ताला हमें मक्का की फ़तह नसीब फरमा देता है तो मैं बैतुल मुक़द्दस में जाके 2 नफल पढ़ूँगा।
तो अब वहाँ की मन्नत मांगी थी बैतुल मुक़द्दस की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम मस्जिद नबवी में 2 नफल पढ़ लो। तो यूँ ये मन्नत का एक ख़ुलासा था कि मन्नत शरी जो होती है इसका पूरा करना वाजिब होता है, अगर ना किया जाए तो वो गुनाह होता है। मन्नत शरी क्या होती है? जो काम इबादत हो और वो काम फ़र्ज़ या वाजिब भी कहीं पे हो और वो अल्लाह ताला के लिए हो। जो काम बुज़ुर्गों का कुर्ब हासिल करने के लिए या वैसे इसाले सवाब के लिए हो वो भी पूरे करनी वाजिब नहीं होती, या अगर करना हो तो जहाँ मर्ज़ी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो सुना अल्लाह ताला याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए।